कार में हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि जो गरियाबंद जिला के जो जो जिला पंचायत सदस्य हैं संजय नेताम जी और लोकेश्वरी जो ये कहें कि लोकेश्वरी नेताम जी, ये दोनों पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पहले इन्होंने तहसीलदार को अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम देने के दौरान साफ कर दिया था कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। संजय नेताम जी को देख रहे हैं मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर, लोकेश्वरी नेताम जी को देख रहे हैं। मैं एक बार सिलसिलेवार ब्रीफ करना चाहूँगा। गरियाबंद जिले के विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को लेकर अनिश्चित भूख हड़ताल का यहाँ पे ये कार्यक्रम किया गया है और भूख हड़ताल रखा गया है और दोनों जिला पंचायत सदस्यों को समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि क्षेत्र के लोग लगभग अभी सुबह 10:24 का समय हो चुका है और जो ये कहें कि क्षेत्र के अलग अलग गांव से लोग पहुंचे हैं और समर्थन में यहाँ पर आकर इस मंच पर बैठ गए हैं। सबसे पहला सवाल तो संजय जी से लूंगा, इसके बाद फिर लोकेश्वरी जी से बातचीत करूंगा। अच्छा संजय जी, आखिर भूख हड़ताल जैसी नौबत क्यों आई? देखिए, हम लोगों ने शासन प्रशासन को, चाहे वो सुशासन तिहार के माध्यम से हो, समाधान शिविर के माध्यम से हो, हम लोगों ने क्षेत्र की मांगों को लगातार उन्हें अवगत कराया कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, पानी है, बिजली है, सिंचाई की व्यवस्था है, अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर के हम लोगों ने लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगाई। उसके बाद भी ध्यान नहीं दिए। अभी 16 तारीख से मैं तत्कालिक मामला बता देता हूँ। 16 तारीख से हमारा स्कूल खुलने वाला है। आज भी बच्चों के लिए बैठने के लिए भवन नहीं बन पाई है, जो 2 सालों से बनाई जा रही है। उसके बाद भी भवन को नहीं बनाई जा रही है। आप देखेंगे बिजली की व्यवस्था है, स्वीकृत हो गया है। पुल पुलिया की बात है तिवारी जी, स्वीकृत हो गया है, उसके बाद भी नहीं बनाई जा रही है। इन सारे मामलों को लेकर के लगातार हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं। स्वीकृति के बाद अगर नहीं बनाई जाए तो बड़ी विडम्बना है। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग कंटिन्यू निवेदन आवेदन किए, उसके बाद नहीं माने तो हम लोगों ने 1 महीने पहले ही लेटर दे दिया था कि अगर आप हमारी मांगों गंभीरता से नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो हम लोग जो है जून में भूख हड़ताल में बैठेंगे। हम परसों से अन्न जल सब त्याग करके हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। उसके बाद भी शासन प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दी जा रही है। इन्हीं मूलभूत सुविधाओं को लेकर के हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। संजय जी, मैंने जब से पत्रकारिता शुरू किया, लगभग मेरे को 16-17 साल हो गए क्षेत्र में पत्रकारिता करते, तब से मैंने देखा है कि एक सक्रिय नेता के रूप में आप हमेशा जन समस्याओं को लेकर, आपने कई बार पदयात्रा भी निकाला है, आप लोगों की समस्याओं को लेकर लोग आप लड़ते रहे हैं। संजय जी, आखिर क्या ऐसी बात है, क्या आपको लगता है संजय जी कि बार बार लड़ाई लड़ने के बाद भी, बार बार शासन प्रशासन के पास अपनी मांगों को रखने के बाद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या लगता है, क्या हमारे क्षेत्र को लेकर उनकी मानसिकता कुछ और है? क्या लगता है आपको? हम इसीलिए बनते हैं जनप्रतिनिधि तिवारी जी। क्षेत्र के लोग जो है हमें इसलिए चुनते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि है और हम लोग के लिए काम करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली के लिए कहीं ना कहीं ये हम लोग लड़ेगा। और मैं नहीं कहता कि कुछ काम हुआ है, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है। हम लोग लड़ाई लड़े हैं, तब जाकर के कुछ क्षेत्रों में बिजली लगाई गई है, कुछ क्षेत्रों में स्कूलों की व्यवस्था को सुधार हुई है, कुछ जगहों पे पुल निर्माण की स्वीकृति मिली है और बना भी है, कुछ जगहों पे देखेंगे जो मरम्मत का कार्य वो भी हुआ है। लेकिन जो डॉक्टर की व्यवस्था है, वो डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैनपुर की आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे तिवारी जी, वहाँ पे सिर्फ एक रिफर सेंटर बन गया है। आप दूरस्थ सीमांचल क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था देखेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, पूरी तरह से चरमरा गई है। वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लगातार मांग करते आ रहे कि वहाँ कम से कम व्यवस्था को सुधारिए। व्यवस्था में सुधार होगा तभी कहीं ना कहीं हम लोग को भी लगेगा कि हाँ, हम लोग जनप्रतिनिधि बने हैं तो लोगों को मूलभूत सुविधा मिल रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। हम फिर से मांग करते हैं शासन प्रशासन की, हमारी जो जायज मांगे हैं उन जायज मांगों को वो ध्यान दे और ध्यान दे करके वो काम करे, तभी हम भूख हड़ताल समाप्त करेंगे। वरना हमारा भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन जो है वो जारी रहेगी। भले हमारी जान चली जाए, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। क्या यहाँ के क्षेत्र के लोग क्या जानवर है क्या? आप शहरों के आसपास में देखेंगे, आप सुविधाएं दे रहे हो, लेकिन हमारे दूरस्थ क्षेत्र में आप देखेंगे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पुल पुलिया के लिए आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये हमारे जायज मांगों को लेकर हम लोग बैठे हैं तिवारी जी। संजय जी, आप जिस गांव से आते हैं, आपने संघर्ष करके राजनीति में एक नया आयाम स्थापित किया, अपना नाम स्थापित किया। कहते हैं, मैं नहीं कहता भाई, क्षेत्र के लोग कहते हैं कि संघर्ष का दूसरा नाम संजय नेताम। तो क्या लगता है, जब संजय जी ने एक बड़ा संघर्ष कर लिया है, संजय जी ने जल त्याग दिया है, संजय जी ने अन्न त्याग दिया है, संजय जी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, आप काफ़ी कमज़ोर भी मुझे लग रहा है जिस टाइप का आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ,
आपकी आवाज़ में बुलंदी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपका बाकी इंटरव्यू करता हूँ मैं समझ सकता हूँ चूँकि आप भूख हड़ताल पर हैं। तो संजय जी क्या लगता है, क्या संघर्ष का जो दूसरा नाम है संजय नेताम, या उनको अब निष्कर्ष मिलेगा इस भूख हड़ताल के आंदोलन के बाद? निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है और शासन प्रशासन के लोगों से भी हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं रास्ता निकालेंगे, और हम तो यही चाह रहे हैं। आप ठोस परिणाम हमको दिखाइए, कोई सकारात्मक परिणाम हमारे बीच में आप देखने को मिलेगा, और जो मांग किए हैं उसमें अगर कोई ठोस पहल अगर दिखेगी तभी हम लोग कुछ विचार करेंगे। अन्यथा ये मैं बताया तिवारी जी कि अनिश्चितकालीन जो है ये जो भूख हड़ताल है वो जारी रहेगी। जायज मांग है और लोगों का प्यार भी मिला है, और लगातार लोग जो आप देखेंगे 11-12 बजे तक आप देखेंगे पूरा पंडाल भर जाता है। तो क्षेत्र भर से, पूरे जिले भर से लगातार लोगों का, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कल जो है लगभग हमारे 35 सरपंचों ने लिखित में समर्थन दिया है, और अन्य क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, या छूरा के हो, चाहे गरियाबंद ब्लॉक से हो, चाहे मैनपुर ब्लॉक के दूरस्थ अंचल के जो जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्रवासी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े जो लोग हैं, हर समाज के वर्गों का, सारे लोगों का हम लोग को समर्थन मिल रहा है। उनका भी कहना है कि जायज मांग है, और जायज मांग में हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बैठे हैं तो हम लोग समर्थन देंगे बोल के रोज यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग भी समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी तो अब आज भी मांग है कि अगर जिला प्रशासन लेवल तक अगर कोई काम हो पा रहा तो आप करिए। अगर मान लो राज्य स्तर की बात है तो हम तो यही बोल रहे हैं कि आप प्रदेश के मुखिया से मिलाइए, एक डेलीगेशन बनाइए, हमको मिलाइए, हम अपनी बात को रखेंगे, हम अपनी व्यथा को बताएंगे, हम अपनी पीड़ा को बताएंगे। आज भी हम लोग बोल रहे हैं प्रशासन की पूरी टीम को कि आप लोग जो है अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हमें माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाइए, ताकि हम लोग अपनी पीड़ा को उनके सामने बताएं, और काम करवाने के लिए कोई पहल ऊपर से अगर होगा तो हम लोग ऊपर से कराने का प्रयास हम लोग करेंगे, और आप लोग भी प्रयास करो बोल के जिला प्रशासन की पूरी टीम को, और एसडीएम साहब है, एसडीओपी साहब, सब लोग रोज आ रहे हैं, हम उनको बताए हैं तिवारी जी। महोदय, चूंकि जनहित का एक बड़े मुद्दे को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकेश्वरी जी भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ रही है, क्षेत्र के और भी लोग लड़ रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे थे 35 सरपंचों का समर्थन पत्र भी प्राप्त हो गया है। चूंकि महोदय कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी के आप सीनियर लीडर हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का साथ मिल रहा है क्या आपको? सभी लोगों को मिल रहा है इसमें, भाजपा कांग्रेस सबका, क्योंकि ये मंच जो है ये कांग्रेस का नहीं है ना भाजपा का नहीं है, ये मंच जो है एक क्षेत्रीय मंच है। ये क्षेत्रीय मंच के माध्यम से हम लोग ये भूख हड़ताल में बैठे हैं और मांग कर रहे हैं। इसमें सारे लोगों का, सारे दल के लोगों का, भाजपा है, कांग्रेस है, अन्य है, सारे लोगों का समर्थन हम लोग को मिल रहा है। इसमें कांग्रेस को लोग भी आके समर्थन कर रहे हैं, भाजपा के लोग आके भी समर्थन कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि भाई हम लोग भी इस क्षेत्र में रहते हैं और वाकई में बहुत परेशानी है, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं, हम अस्पताल में जा रहे हैं तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहता है। अगर हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे टीचर की व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे बरसात के दिन पानी टिपक रहा है। तो ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल को सारे लोगों को समर्थन मिल रहा है तिवारी जी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्षेत्र के लोगों का, जिले के लोगों का, और तमाम आसपास के जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सारे लोग आकर के हम लोग को समर्थन दे रहे हैं। मैं उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों को हौसला देने के लिए, हमें संबल बढ़ाने के लोग लगा रहे हैं। उन तमाम लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जायज मांगों को लोग समर्थन कर रहे हैं। महोदय, ये भूख हड़ताल किस आधार पर समाप्त होगा? यदि प्रशासन आती है, प्रशासन कहती है हो गया संजय जी, हो गया लोकेश्वरी जी, अब भूख हड़ताल समाप्त कर दीजिए, आधार क्या रहेगा? हम लोग तो बोल दिए हैं कि आप जब तक लिखित में आश्वासन नहीं देंगे और आप धरातल में काम नहीं दिखाएंगे, अमली पदर सूखा नाला का आप देखेंगे तिवारी जी, आज से हमारे बच्चे 10-12 दिन बाद स्कूल जाएंगे, फिर से वही स्थिति है। रफ्ता कम से कम बना दीजिए मैम, ठीक है, अगर आप पुल तत्कालिक में नहीं बना पाएंगे तो कम से कम आवाजाही के लिए, कम से हमारे बच्चों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए तहसील मुख्यालय है तिवारी जी, तो कम से कम उसको बनाइए। स्कूल भवन जो 2 साल से बनाई जा रही है, फिर से स्कूल खुलने वाले तिवारी जी, कम से कम उसमें व्यवस्था कराइए, तत्काल भवनों को बनाइए, मरम्मत करवाइए। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, उप स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे डॉक्टर की कमी हम लोग मांग की है, आप वहाँ तत्काल करवा दीजिए डॉक्टर की व्यवस्था को कम से कम। और जो हम लोग मांग किया है बिजली की व्यवस्था है तिवारी जी, आप भी आए होंगे, उधर देखे होंगे, कोदोमाली हो गया, तौरेंगा हो गया, जुगाड़ हो गया, बुड़गेल टप्पा के गाँव से, उसके गाँव से ऊपर से तार गुजरी है, और देवोक क्षेत्र में विस्तार हुआ है गाँव गाँव में, उस गांव के लोगों को आज भी बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है तिवारी जी। तो हमारी वही मांग है कि कम से कम बिजली की व्यवस्था तत्काल करा दो कम से कम, क्योंकि आपका जो सोलर लगा है वो तो सिर्फ 1 घंटा तिवारी जी, 1 घंटा बस चलती है, उसके बाद जो है वो सोलर में जवाब देने लग जाता है। तो देखा जाए तो इन कम से कम जो मोटा मोटा जो मांग है वो तो तत्कालिक किया जा सकता है, और जो बड़ी मांग है तिवारी जी, तो हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं,
आप मुख्यमंत्री से मिलवाइए, हम लोग बात करेंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं हम लोग विचार करेंगे। तिवारी जी बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, संजय नेताम जी को सुन रहे थे। तमाम सवालों के जवाब लोकल टीवी का उन्होंने काफी अच्छे से दिया। संजय जी जनहित को लेकर शुरू से एक संघर्षशील नेता है। उनके विषय में बता दूं, कई बार उन्होंने पदयात्रा निकाला है और हमेशा आम जनों की समस्याओं को लेकर लड़ने के लिए संजय नेताम जी गंभीर रहते हैं। और आज आम जनों की समस्या दूर हो, इसके लिए संजय जी ने अन्न त्याग दिया है, जल त्याग दिया है। और संजय जी, जब मैं यहाँ पर आया था तो संजय जी आग बंद करके यहाँ पर लौटे हुए थे। जब मैंने संजय जी के ये कहें कि उनके पैर में जब हाथ रखा तब संजय जी बिल्कुल उनका आँख खुला। तो कुल मिलाकर संजय जी जनहित की बड़ी समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लोकेश्वरी जी मौजूद हैं। लोकेश्वरी जी, संजय जी ने बताया अंतिम स्थिति में प्रशासन को मांगों को हमने अवगत कराया है। जब किसी तरह की कोई समस्याएं दूर होती नजर नहीं आई तब हमने भूख हड़ताल का सहारा लिया। आपको क्या लगता है लोकेश्वरी जी, इतना बड़ा कदम दोनों जिला पंचायत सदस्य को क्यों उठाना पड़ा? सबसे पहले चैनल को जय जोहार। इधर जो क्षेत्र का जनहित मुद्दा है, ज्वलनशील मुद्दा है। जी बताइए। ज्वलनशील मुद्दा है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, जी जहाँ पर आज हमारे लोगों को, आज हमारे लोग जो है वनांचल के अंदर मैनपुर गरियाबंद जिला का अधिकांश मैनपुर विकास खंड एकदम सुदूर वनांचल क्षेत्र के अंतर्गत है। जी आज सरकार की नीति और नीयत जी ये स्पष्ट नहीं है। जी आज यहाँ के जनता को, यहाँ के भगवान स्वरूप जनता को अंधेरे में रखा जाता है, जी ये कह करके कि ये स्वीकृत हो गया है। वो अंधा को बोलते नहीं है, मतलब अंधा जी को बोलते हैं कि ये खीर है, बन गया है, मतलब झूठ बोला जाता झूठ बोला जाता है, हो गया है, हो गया है। अंधा व्यक्ति देखेगा तभी तो वो मानेगा, अंधा तो देख नहीं है। सकता। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से लोग खीर का एक बना देते हैं। 2022 से लगातार क्षेत्र के संघर्ष जी के दम पर यहाँ पे पूल पुलिया स्वीकृत है। जैसे हमारा राजा पड़ाव क्षेत्र का ले लीजिए, अमलीपदर सूखा नाला का ले लीजिए, बिजली वाला मामला को ले लीजिए, 22 से स्वीकृत है। पर स्वीकृत है कहने से क्या हम जनप्रतिनिधि या उस गांव को न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। हमको धरातल में चाहिए। हम आपका बीच का क्या टेक्निकल है हम उसको नहीं जानते। हम एक ग्रामीण हमको हैं, काम चाहिए। हमको वहाँ पे धरातल में काम चाहिए। जी आज अगर उसके जगह में, बिजली के जगह में सोलर लगा हुआ है तिवारी जी, जी। मैं बताना चाहूंगी 2 घंटा नहीं जलता। ठीक है। अब उसमें हमारे बच्चे कैसे वो कंपटीशन का पढ़ाई कर पाएंगे बताइए, 2 घंटा मात्र। जी तो ऐसे ऐसे ज्वलन मुद्दा है। जहाँ डॉक्टर की जो यहाँ 11 का सेटअप है, जी 11 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई सेटअप के आधार पे कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ रिफर सेंटर बना हुआ है। जी तो लोग बाग जो है प्राइवेट उसमें जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ आते हैं तो रिफर हो जाता मतलब है, लोगों का भरोसा स्थापित नहीं है। हाँ स्थापित नहीं है। तो ये से ज्वलनशील मुद्दा को लेकर के हम दोनों ने सोचे कि बहुत हो गया। अब ऐसे नहीं है कि आज बीजेपी का सरकार है तब जाके आंदोलन हुआ है, पहले भी आंदोलन हुआ है और उस आंदोलन के दम पे कहीं कहीं पे काम हुआ है। नहीं हुआ है मैं नहीं बोलूँगी, कहीं कहीं पे हुआ है, लेकिन जहाँ पे और होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग सोचे कि आंदोलन, आवेदन, निवेदन बहुत दे चुके, पद यात्रा बहुत कर लिए। अंतिम में आर पार की लड़ाई। अंतिम में हम लोग सोचे कि आर पार की लड़ाई। जनता हमें इतना स्नेह दिए हैं तिवारी जी, आप जान रहे मुझे हो। पता है आप सबसे ज्यादा वोट से जीती हैं। हम जब सोते हैं तो उसको याद करके सोते हैं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के जी, लिए जी, बिल्कुल। कैसे करें, लोगों का क्योंकि लोगों ने आवागमन के लिए संजय जी और आपके ऊपर भरोसा भी जताया है। बहुत भरोसा जताए हैं। तो बहुत सारा समस्या है जो 10 बिंदु में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हमारा 1 ग्राम है, जी एक एक उदाहरण को अगर आपको प्रैक्टिकल परफेक्ट बताऊं बिल्कुल तो बताइए ना, ठीक है। बिल्कुल बताइए। जैसे कि 1 ग्राम है और उस 1 ग्राम हमारा बुडगेल टप्पा आता है, काली माटी आता है, इधर हमारा राजा पड़ाव क्षेत्र, मोंगरा डी वगैरह है। वहाँ के किसान को ना खाद मिलता है, ना बीज मिलता है, ना उसको ऋण की व्यवस्था हो पाती है। कभी ये हमारा वनांचल क्षेत्र है, हाथी घुस गए, भालू खा दिए, कुछ भी होता है तो उसका क्षतिपूर्ति में भी ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। वो किसान कब से
आज किसानी है, उसके बाद भी वो किसान नहीं है, मतलब B1 नकल नक्शा खसरा चक्कर लगाते घूम रहे हैं। चक्कर लगाते घूम रहे हैं। और आज भी 1 ग्राम को राजस्व के लिए कब से पड़ा है, पेंडिंग आधा अधूरा पड़ा है। जी। ये लोग बताते हैं, SDM स्तर से हम बात करते हैं तो कलेक्टर बोलते हैं कि हम आयुक्त रायपुर भेज दिए हैं। तो बताइए उस किसान के ऊपर क्या बीतती होगी। आज सरकार भी कहती है कि किसानों का आय दुगुना, सरकार ही बात करती है कि अंतिम गांव के अंतिम पत्ती के विकास के लिए काम कर कैसे, हाँ कैसे होगा। कि सरकार बात करती है कि स्मार्ट सिटी की बात करती है। आज भारत देश 80% जो है कृषि पर आधारित है बिल्कुल। और वनांचल में किसान है। मैं तो आज इस भूख हड़ताल के माध्यम से, इस पंडाल के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार को मांग भी करती हूँ, स्मार्ट सिटी से उतना डेवलप नहीं होगा जितना स्मार्ट खेती होना चाहिए। स्मार्ट खेती हो। हर खेत में पानी मिले, पानी। इसके लिए सुविधा होना चाहिए। ये हमारा वनांचल क्षेत्र है, जैसे कि सलब जलाशय। बिल्कुल। सलब जलाशय कई 40-45 साल से प्रकरण लंबित पड़ा हुआ है। जी। आज उसमें डैम में अगर पानी हो जाता है तो इस क्षेत्र के किसानों के लिए हर खेत में पानी मिलेगा तिवारी जी, और हर खेत में पानी जाने से ही वो सरकार की जो सपना है किसानों का आय का दुगने की जो बात तब पूरा करते होगा हैं तब सपना। पूरा होगा। आज किसान 40 साल से मांग कर रहे हैं, उसमें से हमारा जैसे कि सिकासेर जलाशय, जी। एक का सलब हुआ, जी। दूसरा सिकासेर जलाशय। सिकासेर जलाशय के लिए लिंक परियोजना लाए हैं, जी। दिल्ली में बैठ के लिंक परियोजना प्रोजेक्ट जी। ले आए हैं। 112 किलोमीटर की लिंक परियोजना, जी। और वो अंडरग्राउंड पाइप करके वो कोडार में देके उधर पता नहीं कहाँ से कहाँ देंगे। जी। बताइए तिवारी जी, ये अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें सिकासेर जलाशय जो बना, इसमें अनुसूचित क्षेत्र के लोग उसमें प्रभावित हुए। अगर डैम नहीं होता तो हम वहाँ सरई, महुआ, लाग, चार तेंदु जो भी बिन थे, जो भी हम उस संसाधन का उपयोग करते कि नहीं। बिल्कुल। आज वहाँ डैम बना, आप पता कर लीजिए उस क्षेत्र के जो कमार, भुंजिया और भी आदिवासी भाई हैं और भी पिछड़ा भाई है ना, वहाँ का मछली का उसको टेंडर मिलता है, ना ही उस सिकासेर जलाशय से उस क्षेत्र के ना ऊपर में पानी मिल पाता है ना नीचे में। आज भी गरियाबंद विकास खंड, मैन छुरा विकास खंड तक इसका सिंचाई का संभावना है, पर सरकार किसान के खेत में पानी जाए इसका सोच नहीं है, बल्कि कारपोरेट घराना के लिए कैसे पानी जाए उसके लिए कार्य योजना बनाती है। एक तरफ संविधान की धारा 244 खंड 1 5वीं अनुसूची का भी उल्लंघन है। आप वहां से लिंक परियोजना तैयार कर लिए, क्या उस 5वीं अनुसूची से ही गुजर के जाना है? बिल्कुल। 5वीं अनुसूची उस ग्राम पंचायत से गुजर के जाना है। वहाँ का किसान का कहना है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का कहना है, और आज हमारा 8वां 9वां नंबर में भी इस मांग भी उसमें शामिल है। अगर आप कोडार के लिए पानी ले जाते हैं, सबसे पहले आप उस क्षेत्र के किसान को खेत में पानी गुजर के जाए, उसके बाद आप दिल्ली, बॉम्बे जहाँ भी ले जाना है ले जाइए। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी मांग है और हमारे लिए विडम्बना है। जब लिंक परियोजना का प्रोजेक्ट तैयार किए, क्या इस क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ चर्चा करके बनाई गई है? नहीं। तो इस टाइप के इनका जो रवैया है किसान के प्रति, तो हम लोग इस मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे फैसला ला देते हैं, तो जबरदस्ती वाला मामला, थोपने वाला मामला। भाई लिंक परियोजना का मांग तो हमने नहीं किया है। हम यहाँ पर स्कूल का, अस्पताल का, हर खेत में पानी मिले, सड़क मिले, बिजली मिले, इसके लिए मांग करते हैं। और शासन की 2 प्रकार की रवैया तिवारी जी, जैसे कि ये मैनपुर से गुजर के गई है, वहाँ से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट को फाड़ते हुए निकली है। जितना पेड़ काटना है काट लिए, सब कर लिए, इस छत के नीचे से ऐसे गुजरी है। उस गांव में नीचे में जहाँ पे कमार भुंजिया जो राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र, उनकी सरकार जो है उनकी संरक्षण संवर्धन की बात करती है। आज उसके घर में उजेला नहीं रहेगा, उसके घर में आज ना वो किसान है करके उसके पास B1 नकल नक्शा कुछ भी नहीं है, तो कैसे होगा?
कैसे न्याय मिलेगा। तमाम बात को लेकर के हम दोनों जनप्रतिनिधि आज लगातार 3 दिन रुके प्यासे यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं। मैं चैनल के माध्यम से चैनल के तमाम मीडिया के साथी को भी मैं आभार और धन्यवाद करती हूँ। क्षेत्र के तमाम जनता, समाज सेवी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। आपका लगातार समर्थन मिल रहा है इस बात को लेकर के। तो आप लोकेश्वरी जी को सुन रहे थे। लोकेश्वरी जी ने तमाम चीज़ों को ब्रीफ करके बताया। संजय जी ने बताया कि आखिर ये भूख हड़ताल में बैठने की नौबत क्यों आन पड़ी, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। बिल्कुल, आप सामने आइए। संजय जी और लोकेश्वरी जी दोनों आज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। क्या क्या सोचते हैं आप? आखिर दोनों जनप्रतिनिधियों ने सभी के विषय में सोचा, क्षेत्र के विषय में सोचा, क्षेत्र हित के विषय में सोचा, ये सोचा कि जिन गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई वहां पर बिजली पहुंचे, जिन गांव में सड़क नहीं वहां पर सड़क पहुंचे, और जिन गांव में मूलभूत समस्या बनी हुई है दूर हो जाए करके दोनों जनप्रतिनिधि 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद दिया आपका। ये इस क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है, और इस समस्याओं का अंबार जो प्रमुख समस्या है उसके लिए दोनों जनप्रतिनिधि आज भूख हड़ताल में तीसरा दिन लगातार बैठे हुए हैं। और हम क्षेत्रवासी सब इनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं मूलभूत से जुड़ी हुई है, एकदम जरूरी समस्या है। इनका समस्या का निदान होना बहुत अति आवश्यक है। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? हरीश्वर पटेल हूँ सर, मैं यहीं से हूँ। तो आप हरीश्वर पटेल जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि दोनों जनप्रतिनिधियों का हम सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की मांग को गंभीरता से लिया और आज वे भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मैं नरेंद्र कुमार ध्रुव। अच्छा ध्रुव जी, क्या सोचते हैं? दो जनप्रतिनिधि संजय जी भूख हड़ताल में, लोकेश्वरी जी भूख हड़ताल में है, क्या सोचते हैं आप? जो भी मांग है एकदम जायज है। इस मांग के लिए तो पूरे क्षेत्र क्या पूरे जिले के लोग को समर्थन करना चाहिए। तो नरेंद्र कुमार ध्रुव आपका नाम? जी तो नरेंद्र कुमार ध्रुव जी का कहना है कि जो भी मांग है पूरे क्षेत्र लोग साथ ही पूरे जिले के लोगों को समर्थन करना चाहिए। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की एक बार कैमरा को दिखा दीजिए, इन मंच पर दिखा दीजिए। मंच पर लगभग 10:30 बजे का समय होने जा रहा है, 10:45, और धीरे धीरे मंच भरता जा रहा है। और कुल मिलाकर जैसे संजय जी बता रहे थे 12 बजे के आसपास का जब समय होता है पूरा मंच भर जाता है और लोग समर्थन में आते हैं और कहते हैं कि चलिए भाई, कोई तो जनप्रतिनिधि है जिसे हमारे क्षेत्र की चिंता है, जिसे हमारे क्षेत्र की मूलभूत समस्या को दूर करने की चिंता है, जिसे ये पता है कि चुनाव जीतने के बाद जनता की समस्याओं को लेकर आपको लड़ना है, जिसे ये पता है कि जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो जनता की समस्याओं के लिए लड़े, जनता की समस्याओं के लिए काम करे। निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी संजय जी और लोकेश्वरी जी के इन कार्यों को लेकर उनका ये कहना चाहूँगा मैं आपको कि एक तारीफ करना चाहूँगा उनके कार्यप्रणाली की कि दोनों एक मंच में बैठ गए हैं। मैनपुर में इस समय लोकल टीवी की टीम मौजूद है, एक मंच में बैठ गया। मैनपुर में बैठने के बाद दिन और रात 24 घंटे इस पंडाल के नीचे संजय जी, लोकेश्वरी जी अपने जो ये कहें कि अन्य ग्रामीणों के साथ यहाँ पर बैठकर भूख हड़ताल में बैठकर शासन प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं कि अब बहुत हुआ। अब यदि हमारे क्षेत्र के साथ यदि सौतेलापन व्यवहार किया जाएगा तो इस व्यवहार को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय जी ने कह दिया है कि जब तक लिखित में नहीं दिया जाएगा तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। लोकेश्वरी जी ने हमारे लोकल टीवी में तमाम चीज़ों को ब्रीफ करके बताया है कि क्षेत्र के लोग आज कैसे परेशान हैं और उनकी परेशानी लंबे से समय से बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि सन 2001 के आसपास छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था और आज राज्य बने लगभग 25 साल के आसपास का समय हो चुका है। और 25 सालों में आज भी मैनपुर ब्लॉक के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर पहुँचने के लिए सड़क नहीं है, जहाँ पर बिजली की समस्या बनी हुई है, जहाँ पर स्कूल भवन खंडर अवस्था में पहुँच गए हैं। ऐसे में संजय जी, लोकेश्वरी जी लगातार इन मांगों को लेकर जिम्मेदारों तक आवाज़ पहुंचाते हैं। कई बार ज्ञापन देकर शासन प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन इनकी मांगों पर जब जिम्मेदारों ने गंभीरता नहीं दिखाई तो संजय जी, लोकेश्वरी जी ने सोचा कि अब बहुत हुआ, अब तो आर पार की लड़ाई होगी और सीधा शासन प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे में भूख हड़ताल एक अंतिम सहारा था, अंतिम रास्ता था। भूख हड़ताल को चुना और आज इस पंडाल के माध्यम से भूख हड़ताल में बैठकर जिम्मेदारों से कह रहे हैं कि हमारी मांग को यदि पूरा आप नहीं करेंगे तो भूख हड़ताल में हम बैठे रह जाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, मैनपुर।